दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन के सोशल मीडिया पर आरएसएस पर किए गए एक विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में आज जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना जी के नेतृत्व में भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में नाजिया हसन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में प्रशासन ने भाजपा की महिला प्रतिनिधि मंडल के साथ उनके कार्यालय में उनके द्वारा किए गए इस गलत पोस्ट के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर माफी मांगने को कहा। इस पर उप महापौर नाजिया हसन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी काफी समझाने के बाद सोशल मीडिया पर अपने बयान पर खेद प्रकट किया, लेकिन संघ और भाजपा के लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए। पर भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने पुनः नारेबाजी कर संघ से माफी मांगने की बात पर अड़ गए। आंदोलनकारी मांग कर रहे थे कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता संबंधित पोस्ट गलत है। दूसरी ओर उप महापौर का कहना था कि अगर मेरा पोस्ट सोशल मीडिया पर गलत है तो इसका जवाब सोशल मीडिया पर दे। उप महापौर बोली कि उनके कार्यालय में आरएसएस, भाजपा, बजरंग दल के लोगों ने तोड़फोड़ की, उन्हें अपमानित करना चाहा। इधर आंदोलनकारी मांग करते रहे कि प्रशासन इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज इन्हें उप महापौर की कुर्सी से बर्खास्त करे। इस पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना जी के साथ जिला महामंत्री सुजीत मल्लिक, जिला उपाध्यक्ष निगम पार्षद सोनी पुड़वे, संगीता शाह, सपना भारती, मीरा मेहता, रेखा झा, सुजीत पासवान, रंजू शर्मा आदि महिलाओं ने उनसे वार्ता की कर माफी मांगने का दबाव दिया। साथ ही विरोध प्रदर्शन में उप महापौर चुनाव में निकटतम प्रतिद्वंदी अर्चना झा के पति भाजपा जिला मंत्री बालेंदु झा ने भी उनके ऊपर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग की। पार्षद मुकेश महासेठ, लक्ष्मण चौधरी, अविनाश शाह, पप्पू, संतोष सिंह, शंभू सिंह, रतन शाह, सरवन महतो, राकेश झा, दीपक खड़गा, राजू पासवान, कन्हैया महतो, रमन महतो, प्रदीप कुमार आदि सहित सैकड़ों लोगों ने नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सहित कई थाने की पुलिस मौजूद थी। दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन के विवादित पोस्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं हिंदू संगठन भड़क पड़ा। दरभंगा नगर निगम कार्यालय परिसर में डिप्टी मेयर नाजिया हसन का पुतला दहन भी किया और जमकर नारेबाजी की। हंगामे की बात की सूचना पाते अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार दरभंगा नगर निगम पहुंचे, स्थिति को संभाला। वहीं कई पुलिसकर्मी भी गुस्साए हुए लोगों को समझाते बुझाते नजर आए, लोगों को शांत करते हुए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। तमाम घटना के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर के द्वारा एक पोस्ट किया गया है फेसबुक पर, जिसका संज्ञान लेते हुए आरएसएस के और भी कुछ लोग ने खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पोस्ट को डिलीट करने की मांग की गई, वहीं माफी भी मांगने की मांग की गई। वहीं सीडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि विचार विमर्श के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में बीजेपी और आरएसएस के लोगों से भी हम बात की, वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष से भी हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। नाजिया हसन होश में आओ, नाजिया हसन होश में आओ, नहीं डिप्टी मेयर जो हैं उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर। उसका संज्ञान लेते हुए आरएसएस के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये प्रेरित होकर आए थे। कुछ उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है उसको माफ़ी मांगी जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए नया पोस्ट किया है। तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन जो हो हंगामा हुआ? आवेदन आता है पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए और विशेष जांच करते हुए जब मामला आता है तो क्या पोस्ट क्या था सर आपत्तिजनक? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल इससे ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और उसे डिलीट कर दिया गया। जो हो हंगामा हो रहा था उस पर कैसे टैकल किया गया? वो हंगामा को पुलिस बल के द्वारा टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और हिंदू संगठन के लोग थे, किस तरह उन्होंने को अपने करतब में बंद कर? लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था
और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए थे, डिप्टी मेयर के भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था। थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में, तो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया। माफी मांगने की बात कर रहे हैं। माफ़ी मांगा गया, फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने खेत प्रकट किया है। ठीक है सर। फेसबुक के माध्यम से मैंने कुछ अल्फाज रखे थे, कुछ मैंने अपने विचार रखे थे। तो हमारे कुछ माननीय पार्षद जी हमारे पास आए कल शाम में, तो उनको लगा कि हम लोग भी उस पार्टी में दल में हैं, आप हम लोग को भी है ना, हम लोग का ईमान सम्मान आप रख लीजिए। तो मेरा सब 100 की सीधी एक बात था, हर इंसान स्वतंत्र है, हर अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। आप लोग भी हमेशा कुछ न कुछ अपनी बातें रखते हैं, मैंने भी अपनी बातें रखी। अगर आपको लगा था तो उसके ऊपर मेरे पर कानूनी कार्रवाई करवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, FIR दर्ज करा सकते थे। लेकिन ये सबसे बहुत ही घोर निंदनीय है जो आज मेरे साथ इस कार्यालय में हुआ। एक समझ आपके कार्यालय में हुआ क्या हुआ? दिख रहा है आपके केबिन के बाहर जो नेम प्लेट था वो भी टूटा पड़ा है, खिड़की की क्या हुआ आपके साथ? ये पूरे RSS BJP बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता थे सब आ करके तोड़फोड़ करने लगे। और जो भी हो, बहरहाल आप लोग सबने देख ही लिया होगा। बहरहाल देखिए, मैं अपनी पूरी दरभंगा की जनता को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरी विचारधारा नथिंग एक हिंदू मुसलमान लेकर, मैं सभी को लेकर चलने वाली एक डिप्टी मेयर यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी मैं कार्य कर रही हूँ, तो आप पता कर सकते हैं कि मैंने हिंदू वार्ड में भी काम दिया, मुस्लिम वार्ड में भी काम दिया। मेरी कोई विचारधारा ये नहीं होती है कि हिंदू एक मुसलमान है। मैंने अपना कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन उनके थॉट थे कि एक मुस्लिम डिप्टी मेयर होने के नाते आज मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। आपने जो सोशल मीडिया पर लिखा, उनका आपत्ति था कि आपको माफी मांगना, क्या आपने माफी मांगी? देखिए, मैंने अपनी दरभंगा की जनता को तकलीफ अगर हुआ है मेरी बातों से, मैंने उनसे खेद किया है। क्या आम लोग सोशल मीडिया पे जब लिखते हैं तब वह मैं अभी बता देती हूँ, कुछ हमारी माननीय बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, वो भी ऐसा शब्द भाषा लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके साथ कुछ तो नहीं होता। आज के समय मैंने कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैडम, आज के संबंध में क्या कहना है? आज जो हंगामा हुआ नगर निगम परिषद में, कई घंटों तक हंगामा चला, उसके बाद एक सीधी समझ में आ गया मुझे। मैं कंटिन्यू यहाँ पे मौन धारण करके रखी हुई थी, क्योंकि सत्ता भी उन्हीं की और प्रशासन भी उन्हीं। वो महिलाएं आपसे अंदर मिली हैं, क्या आपने प्रशासन? देखिए, मैंने अगर मुझसे वो मिलने के लिए आते तो मैं यहाँ पे 5 घंटा रहती हूँ। आइए मेरे चैम्बर में बात रखिए। अगर मैंने आपको हाथ लग रहा है कि मैंने आपको ठेस पहुंचा, तो मैं अपनी बात रखने के लिए तैयार थी। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार किया गया, दोनों तरफ के गेटों को तोड़ ताड़ करके सामने में इस तरीके से उधंग मचा के, अगर जमाल है, क्या कहते, प्रिंस, सरफराज, ये रिंकू, ये सब अगर कुछ माननीय पार्षद यहाँ पे नहीं होते, तो एक समझ रहे हैं कि एक अकेली मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो, न कोई भाई न पति, कोई भी नहीं, लेकिन मैं अकेले यहाँ पे जनता की सेवा के लिए यहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा जहाँ भी विजिट करना होता मैं यहाँ से जाती हूँ। आज जो समस्या जो हुआ है, तो मुझे समझ में आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी की सरकार है, पहले मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी की सरकार है, सत्ता भी उन्हीं की, प्रशासन भी उन्हीं का। अगर आज प्रशासन अगर टाइम पे पहुंच जाती तो इस तरीके का नहीं होता। लेकिन मैंने प्रशासन को बार बार लाइव भी आप यहाँ दे सकते हैं, मैंने कंटिन्यू प्रशासन को गुहार लगाई कि आइए हमारे साथ ये हो रहा है, ये हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन प्रशासन भी कब आए? जब सारा चीज खत्म हो गया। मैं महिलाओं को 5 महिलाओं को बुलाए कि आइए मुझसे क्या बात करना है, तो आप आइए मेरे कैबिन में। तो वो प्रशासन भी साथ साथ में आए। प्रशासन को उसी टाइम में अगर लग रहा था कि गलत हुआ है, तो मैं वहाँ पे सार्वजनिक रूप में वहाँ जाकर के बात रखने के लिए तैयार थी। लेकिन आज सरकार है, उन्होंने पूरा प्रशासन को अपने अंदर में लिया। अब एक तरह से प्रशासन का दबाव बना करके मुझसे एक खेत पर मैडम, आपने अभी मैं एक चीज, मैं अपने कांग्रेस की विचारधारा से लड़ती हूँ। हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी भी है, जिन्होंने आदेश से मैंने एक खेत प्रकट किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। जब मेरे राहुल जी पे FIR हुआ था, जब मुझ पे भी हुआ था, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं पे भी हुआ था, जब हमने जब राहुल के उनकी सम्मान के लिए खड़े होकर के निडर की तरह मैंने उनका यात्रा को सफल बनाया, तो मुझे कोई डर नहीं। अगर मुझ पर FIR होता तो वो देखिए, मैंने अगर कोई गलती की थी तो आप FIR के थ्रू पे कार्रवाई कर सकते। आपने जो नगर निगम के उप महापौर
संवैधानिक मर्यादा के पद पर रहते हुए और संवैधानिक बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखिए। यह और वह भी क्या असंवैधानिक, उन्होंने 2 नेशन की बात की है। 2 नेशन की बात कौन करता है? आतंकवादी, पाकिस्तानी। वह भारत में अलग भारत की बात करता है और उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की है आरएसएस। इसका मतलब वह निश्चित रूप से किसी न किसी देशद्रोही संगठन से ताल्लुकात रखते हैं और उनके सोशल मीडिया के पोस्ट से दरभंगा में माहौल बिगाड़ने का वह प्रयास किया है। हमारी मांग यह है कि प्रशासन उनके सोशल मीडिया पोस्ट को चिन्हित करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाए, उन पर देशद्रोह की धारा लगाए और अविलंब उनको बर्खास्त करे, इसलिए कि वह संवैधानिक पद पर है। और संवैधानिक पद पर रहते हुए आरएसएस ऐसे देशव्यापी संगठन पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी हम स्वयंसेवक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। हम स्वयंसेवक मांग करते हैं कि वह अपने बयान पर खेद नहीं प्रकट करें, निंदा नहीं प्रकट करें। इस बयान के लिए प्रशासन उनके ऊपर एफआईआर करे और वह अपने संवैधानिक पद उप महापौर से उनको प्रशासन बर्खास्त करे। साथ मानवता के हित की भी कार्य करती है। इसको तार करने की हमारी कांग्रेस नेत्री नाजिया हसन उप मेयर जो है निगम की, उन्होंने की है। ये कतई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसकी घोर निंदा करते हैं हम सभी कार्यकर्तागण। ये माहौल बिगाड़ना दरभंगा का बहुत ही गलत कार्य की है। इनके लिए मतलब माफी नहीं, एफआईआर दर्ज इन पे होना चाहिए। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके माध्यम से एफआईआर होना चाहिए और उनके मिली भगत से आज ये नगर निगम में हम लोग को बोलने नहीं दिया गया है और यहाँ पे माहौल खराब करने का कार्य किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा आवेशित आप ही देखिए। ऐसा क्या लिखा था जो आप लोग को दिल पे चोट लगी और क्या हुआ अंत में? अभी जब वार्ता हुई तो क्या हुआ? उन्होंने आरएसएस का तुलना पाकिस्तान से कर रही है। ये कम बड़ी बात आप लोगों को लग रही है क्या? उनकी इतनी जुर्रत कि आरएसएस का तुलना पाकिस्तान से किया जाएगा, इसका मतलब आप पाकिस्तान समर्थक है। वो पाकिस्तान से मिली जुली है। चाहते क्या? हम लोग सिर्फ माफी चाहते हैं। वो माफी मांगे। माफी भी सही ढंग से नहीं मांगी है। पब्लिकली माफी मांगे। पब्लिकली वो बयान दे खुद से कि ये मैंने गलत की है और उसको एहसास हो कि ये गलत है। लेकिन अब तक वो पब्लिकली नहीं मांगे तो क्या इसके लिए लीगल जाएंगे आप लोग भी? एकदम बिल्कुल एफआईआर दर्ज तो होगा ही होगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। आज मामला ये है कि दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन जी धोखा से कौमी एकता की वजह से एक बार उप महापौर बन गई। उसके बाद लगातार कभी उनके मोहल्ले में कोई जाके उनको मारता है, कभी उनको केबिन में घुस के कोई धमकी दे देता है और वो ड्रामा क्वीन बन गई थी। इस बार उन्होंने गलत बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कर दी और विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था, समाज सेवी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की तुलना उन्होंने पाकिस्तान से कर दी। और ये एक स्वयंसेवक होने के नाते दरभंगा के हम हजारों स्वयंसेवकों को यह बात नावागार गुजरी है। आज उसके विरोध में हम सभी स्वयंसेवक साथी अपने जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में सैकड़ों साथियों ने उनका पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है और एक महिलाओं की प्रतिनिधि मंडल उनके चैम्बर में जाके उनसे वार्ता की। प्रशासनिक पदाधिकारी आए, डीएसपी साहब आए, डीसीएलआर साहब आए और उन्होंने जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी उसी पर उन्होंने खेद प्रकट किया है। खेद प्रकट करने के बाद हम लोग राहत का सांस ले रहे हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी, सार्वजनिक माफ़ी भी मांगी है और सोशल मीडिया पर भी खेद प्रकट किया है। हम फिर भी चेताना चाहेंगे
नाजिया हसन जी को कि आप जनप्रतिनिधि हैं, हजारों जनता ने आपको सेवा कार्य के लिए चुना है, उस काम पर ध्यान दीजिए। नौटंकी और ड्रामा से ज़्यादा दिन राजनीति नहीं चलता है। एक बार आप धोखा से जीत गए, बार बार नहीं जीत पाइएगा। इसीलिए लोगों का काम कीजिए और अगली बार ऐसी कोई टिप्पणी आरएसएस पर और भाजपा पर अगर करिएगा तो अंजाम और प्रतिक्रिया इससे भी और ज़्यादा बुरा होगा, हम ये जरूर कहना चाहेंगे। नाम बता दीजिए। बालेंदु झा, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, दरभंगा पश्चिम। कुछ पूछना है? बैंक एटीएम के ग्राहकों को मदद करने के नाम पर झांसे में लेकर उनके एटीएम कार्ड को बदलकर अपना नकली एटीएम कार्ड थमा देते थे और ऐसे करके कई ग्राहकों का एटीएम कार्ड से पैसा उनके अकाउंट से निकाल लेते थे। ऐसे फर्जी काम करने वाले 4 अपराधियों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाल के महीनों में लगातार शिकायत मिल रही थी कि दरभंगा शहर के विभिन्न एटीएम में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पैसे निकाले गए वृद्ध और महिलाओं सीधे साधे लोगों के साथ धोखाधड़ी कर धारक का एटीएम बदल कर दूसरा एटीएम कार्ड दे देते हैं और बाद में धारक के एटीएम कार्ड से रुपए निकासी और कार्ड स्वाइप कर खरीदारी कर ले रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया, जिन्हें त्वरित अनुसंधान एवं उद्भेदन की जिम्मेदारी दी गई थी। गठित टीम द्वारा तकनीकी और मानवीय सूत्र के आधार पर एपीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत हाजीपुर में किराए के मकान लेकर रह रहे अंतरराज्यीय को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से धोखे से के बदले लिए गए कई एटीएम कार्ड और रुपए निकासी कर खरीदारी करने का साक्ष्य सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। इस आपराधिक गिरोह में लगभग 20 सदस्य अभी चिन्हित हुए हैं। शेष एटीएम फ्रॉड मामले के अपराध कर्मियों का पता किया जा रहा है। पूर्व में लहरियासराय थाना क्षेत्र में एटीएम फ्रॉड से संबंधित वर्ष 2025 में कुल 3 कांड मौजूद थे। तमाम बातों पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुना रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? आज लहरियासराय थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिए, पिछले कुछ महीनों से न सिर्फ दरभंगा जिले में बल्कि हर जगह से आजकल रिपोर्टिंग्स आ रही हैं कि एटीएम फ्रॉड करके और जो स्वैप किया गया एटीएम होता है धोखाधड़ी से, फ्रॉडगिरी से, खासकर ऐसे लोगों से जो बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत टेक सेवी नहीं होते हैं, एटीएम कियोस्क में उनके एटीएम को जो प्रोफेशनल शातिर फ्रॉड्स होते हैं उनके द्वारा अक्सर चालाकी से बदल दिया जाता है, उनकी मदद करने के नाम पर, या फिर गिराकर या कभी कभी झपट कर लेकर भाग जाया जाता है और उसके बाद उस एटीएम से खरीदारी की जाती है, कैश की निकासी की जाती है और जब तक लोग जानते हैं या सही जगह पर सूचित करते हैं तब तक उन्हें आर्थिक हानि हो चुकी होती है। इसी क्रम में दरभंगा जिले में ऐसी घटनाओं में रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था हमारे नेतृत्व में। टीम ने काम करते हुए पुराने सारे मामलों को से साक्ष्य संकलित करते हुए टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर कल एपीएम थाना क्षेत्र के हाजीपुर नाम की जगह पर एक जगह रेड की गई और उस रेड में 4 लोग पकड़ाए हैं। उन चारों के पास भारी मात्रा में इस कांड से संबंधित बहुत सारे कांड उन पर दर्ज हैं। उन कांडों से संबंधित साक्ष्य के रूप पर उनके पास से 186 एटीएम कार्ड और इन एटीएम से निकासी किए हुए लगभग 5.5 लाख रुपए, 4 मोबाइल, कुछ चार्जर और निकासी के क्रम में एटीएम स्वैप करके यूज़ करके कहीं कहीं उन्होंने कुछ मटेरियल चीज़ें भी खरीदी हैं, जैसे ज्वेलरी खरीदी है दरभंगा के अलंकार ज्वेलर्स से, पटना के हथवार मार्केट से खरीदी है। उन ज्वेलरी के कुछ डब्बे, कुछ और साक्ष्य भी सीज किए गए हैं। घड़ी भी है, 4 उनके पास 2 बाइक्स हैं और 4 मोबाइल्स हैं। दरभंगा में कितनी घटनाएं हुई थी सर, इसके बारे में? दरभंगा में सिर्फ लहरियासराय थाना क्षेत्र में 3 घटनाएं हुई हैं और के बारे में पता किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इनका अंतर्राज्यीय गिरोह है, अन्य राज्यों में भी इन्होंने काम किए हैं। बिहार के अन्य जिलों से अभी तक हमारे पास डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग अररिया में, पूर्णिया में, सुपौल में कई कांड इन पर दर्ज हैं। बेसिकली इसी फ्रॉडगिरी के, एटीएम फ्रॉड के एक मामला इनमें से एक पर आर्म्स एक्ट का भी है। विशेष जांच पड़ताल की जा रही है। सर क्या है सर ये लोग? ये अलग अलग जगह के हैं। ये एक अररिया के हैं, एक पूर्णिया के हैं। इनके नाम है रितेश कुमार सिंह, आशीष कुमार, शंकर कुमार सिंह, विकास कुमार सिंह।
क्या सर आपको लगता है कि इनका कोई हेड लीडर भी है जो इन लोगों को गाइड करता है, या इन लोग बिल्कुल इनका एक बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग है और ये अलग अलग जिलों में काम करते हैं। लगभग इनका ऑपरेट करने का मॉडल सेम रहता है, लेकिन बहुत स्मार्टली करते हैं। हर बार ये अपने आप लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता रहा है, उसके बावजूद ये अपने कार्य को अंजाम देने में हर बार कुछ न कुछ नए पैंतरे ला के सफल होते रहे हैं। इनके द्वारा जो इनके द्वारा बताया गया है और उस पर और अनुसंधान किया जा रहा है। इनका लंबा एक टीम है, 20 सदस्य अब तक और चिन्हित हो चुके हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। सर इनके द्वारा जो बाइक यूज किया जाता है, क्या वो बिना नंबर का रहता है या नंबर रहता है? बाइक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, उसके नंबर का इंजन गेजेस नंबर मिलान वगैरह किया जाता है, जो इनके नाम से ही है। तकरीबन कितने दिनों से ये गैंग एक्टिव थी सर? पिछले कुछ महीनों में हमने बताया मार्च में रिपोर्टिंग है लहरिया सदर थाने में, उसके पहले की भी रिपोर्टिंग है। पिछले साल 2 साल से ये ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने स्वीकार किया है इस जिले में और अन्य जिलों में। अन्य जिलों की रिपोर्टिंग भी हमारे पास है। इनके पास कोई हथियार और भी पकड़ा है सर? नहीं, हथियार की बरामदगी नहीं। और भी लोगों की गिरफ्तारी इस घटना में होगी क्या? होगी, जैसा बताया गया इनके लगभग 20 सदस्य हैं जो चिन्हित किया गया है। अन्य जिलों में हैं, कहाँ कार्यरत हैं नहीं है। सर ये बताइए ना कि ये लोग अंजाम कैसे देते थे, कैसे जाते थे एटीएम ठगने के लिए? देखिए, ये जैसा बतलाया गया है, जो पूछताछ करना है, ये जाते हैं और एटीएम कियोस्क के अंदर वैसे लोगों को चिन्हित करके जो थोड़ा असहज रहते हैं, टैक्स साहबी नहीं रहते हैं, या तो ये पीछे से खड़े होकर लाइन में खड़े होकर उसका नंबर देख लेते हैं, या चालाकी से कभी धक्का देकर या कभी मांग कर या किलाई आपकी मदद कर देते हैं, वैसे करके नंबर देते हैं। और दूसरा एटीएम अपने पास जो इनके पास होता है सेम बैंक का, इनके पास कई सारे डिफरेंट बैंक के एटीएम हुए हैं, तो जिस बैंक का एटीएम अमुक व्यक्ति के पास रहता है उस बैंक का ही एटीएम इनके द्वारा उसे सप्लाई कर दिया जाता है। क्या सर बरामद किया गया सर इसके पास? आप देख सकते हैं बरामदगी में चार्जर हैं, 4 मोबाइल हैं, 5.5 लाख कैश है। एक घटना में इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया जो शर्ट था जो इन्होंने पहन रखी थी, उसे भी एविडेंस के तौर पर सीज किया गया और छोड़ दिया गया। सर ये लोग एटीएम और बैंक में हेलमेट पहन के जाते थे, ये क्या कहानी है इसका? एटीएम में बाइक से कोई भी जाता है तो उन्होंने हेलमेट पहन के जाता है, वहाँ गार्ड्स के द्वारा नहीं रोका जाता है। रोका जाना चाहिए, एटीएम के अंदर हेलमेट की इजाज़त नहीं रहती है, क्योंकि वो कैमरा में ताकि वो कैप्चर हो सके। इनके 5-6 हेलमेट भी इनके पास से बरामद हुए। दूसरा क्या था? दरभंगा जिले में बीते 3 सप्ताह से अधिक समय की हड़ताल पर चल रहे राजस्व कर्मचारी ने आखिरकार अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है और शनिवार से वह पुनः काम पर लौट आए हैं। इस क्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां आम जनता की समस्याओं को सुना गया और समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की गई। मब्बी थाना में आयोजित हुए जनता दरबार शनिवार को मब्बी थाना परिसर में भी जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। राजस्व कर्मचारियों ने अंचल कार्यालय में पहुंचकर नियमित कार्यों की शुरुआत की और जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना। 7 मई से हड़ताल पर थे। गौरतलब है कि जिले के सभी राजस्व कर्मचारी अपने मांगों को लेकर 7 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इस दौरान आम जनता को जमीन संबंधी कार्य, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र, निर्गम जैसी कई जरूरी सेवाओं के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब सामान्य कार्य प्रणाली होगी। राजस्व कर्मचारी की वापसी के साथ ही अब उम्मीद की जा रही है कि अंचल और अनुमंडल कार्यालय में कार्य प्रणाली फिर से पटरी पर लौटेगी। आम जनता को एक बार फिर जरूरी सेवाएं सुलभ होंगी। हड़ताल के कारण लंबित पड़े कार्यों के कारण नागरिकों में काफी असंतोष था। कर्मचारियों की वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली है। जनता दरबार में आए फरियादियों ने कहा कि अब उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से होने की उम्मीद है। राजस्व कर्मचारियों की ड्यूटी पर वापसी के बाद जिला प्रशासन ने भी सक्रियता दिखाते हुए थाना और अंचलों में जनता दरबार के आयोजन को प्राथमिकता दी है। अधिकारीगण लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कार्य में कोई ढिलाई न हो। आज जनता दरबार लगाया गया है भूमि विवाद को लेकर मब्बी थाना पर। अभी तक सुबह से एक मामला आया है। अपना परिचय दे दीजिए। हड़ताल थी और आज से आप लोग ड्यूटी पर आए हैं या कल से आए हैं? आज जनता दरबार लगाया है मब्बी थाना पर, क्या कुछ मामला आया है? राज संघ के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग पूरा बिहार के जो भी कर्मचारी हड़ताल पर थे वो वापस आइए और सोमवार को राज्य संघ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं एसीए सर और जयसिंह सर से वार्ता होगी। वार्ता के बाद जो होगा हम लोग के 17 सूत्री बाद में उसके आधार पर
जनता दरबार लगाया मब्बी थाना पर, क्या कुछ मामला आया है? जी जी, मामला तो है, देख रहे हैं सर। कितने मामले आए हैं? अभी तक तो 2 मामले आए हैं। क्या दोनों मामला में किस तरह का? स्वतंत्र का मामला है, नापी वगैरह होगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है, राजस्व कर्मचारी सदर अंचल। दरभंगा जिले के मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार समिति चौक पर शुक्रवार की देर रात एक भीषण अग्निकांड में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग लगने की यह घटना रात करीब 12 बजे घटी, जब स्थानीय लोगों ने देखा कि बाजार समिति से सटे दुकानों में अचानक आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास की करीब दर्जन भर दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सबसे पहले कचड़े की एक दुकान में आग लगी, जिसके बाद आग फैलते हुए पंचर, आलू प्याज सहित कई अन्य दुकानों तक पहुंच गई। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि कुछ शरारती तत्व ने जानबूझकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। आग लगने की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना, मब्बी थाना, सदर थाना एवं भालपट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गई। साथ ही दमकल विभाग की करीब 8 से 10 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शरारती तत्व की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और कहाँ पर था? टायर पंचर का था, थोड़ा बहुत साइड से हम कचरा भी खरीदते थे। कैसे आग लगा, जानकारी मिला आपको? जी नहीं, हम तो 1-1:30 बजे हमको एक बच्चा जो है ना रात में उठा करके लाया, जब तक हम आए तो जब तक जो है सब जल करके खाक हो गया। कितना दुकान जला हुआ था? मैक्सिमम वही 10-12 है, जिसमें 2 घर है, बाद बाकी सब दुकान है। क्या क्या चीज़ की दुकान थी इस टाइम? यहाँ पे 2 कबाड़ी है, एक ग्रिल है, एक बिरयानी है, एक मोबाइल का है, 2 मुर्गा है, एक पान है, एक होटल है। टोटल कितना? 2 घर है। करीब कई घर होंगे जी? कई घर होंगे दुकान लगा के? वही 10 से 12 हैं। 10 से 12 जी। क्या क्षति का आकलन किया जा सकता है? क्षति का अब जैसे कि हम लोग आए तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला कि कोई क्या लगाया नहीं लगाया। रात वाली बात है, 1 से 1:30 बजे हम आए यहाँ। किसी पर कोई शक भी आप लोग को है? शक तो ऐसा हम लोग को नहीं है, लेकिन 2 मरतबा जो है ना बाजार समिति के वो वहाँ पर कचरा जमा करता है। ठीक है, अब आग कहाँ से लगा हुआ ये तो हम लोग को नहीं पता है। पीछे जो है ना वो कचरा रखाता है, वो लोग आग जो है ना शाम में लगाया तो हम लोग जा करके बुझाए, चिल्ला चिल्ली किए, फिर वो लोग बताया भी नहीं कि कौन लगाया नहीं लगाया। कौन लोग आगे लगाए थे? अब कौन लगाया हम लोग चिल्ला चिल्ली किए, जाके मना किए आप लोग? कौन लोग था? लोग उसको पहचानते हैं? हम लोग दुकानदार 2-4 आदमी गए थे वहाँ पे। जो आग लगा रहा था उसको नहीं, और आग लगा करके वो भाग गया ना। अब कोई बताया नहीं हम लोग को कि कौन लगाया पीछे। आपका पंचर का दुकान था? पंचर का भी है, थोड़ा साइड से हम जो हल्का फुल्का कचरा। कितना देर आग लगा हुआ रहा? कितना देर लगा? करीब ये 2 सुबह तक जो आग लग रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? करीब वही का उनका ही तो जो ना लेट होने से जो ना पूरा इतना क्षतिगर हो गया। 2 घंटे लेट में आए। कई गाड़ी पहुंची थी? करीब 10 गाड़ी तो लगे हैं। 10 गाड़ी आई। कितना का आपका नुकसान हुआ होगा लमसम? मेरा नुकसान वही जो ना है तो ज़्यादा, लेकिन वो देखिए नया स्कूटी भी हमारा जल गया है। लमसम कितना का आपका नुकसान हुआ? लेकिन हम वहाँ बता दिए ब्रिगेड को, जो ना पूछे थे तो हम उनको 50,000 का बताया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? MD रहमत नता। अच्छा, कौन जगह है ये? बाजार समिति NS 57। घर कहाँ हुआ आपका? जमाल बड़ी दुकान था मेरा बाजार समिति चौक पे। आग कब लगी? रात में 1 बज के कुछ मिनट पे हमें फ़ोन आया, हम आए देखे पूरा आग लगा हुआ था। तब फायर ब्रिगेड आया है, तब तक पूरा। कितना दुकान जला होगा? 5-6 दुकान जला हुआ है। आग कैसी लगी ऐसा कुछ अभी तक पता नहीं है। क्या क्या चीज़ की दुकान थी? कबाड़ का दुकान था, ग्रिल का दुकान था, नाश्ता बिरयानी हाउस था, मोबाइल का दुकान था, सब्जी वब्जी। आग कितने घंटों में काबू पाया गया? लगभग 2-3 घंटा लगभग लग गया। कितना गाड़ी फायर ब्रिगेड की लगी? लगभग 8-10 गाड़ी के आसपास। कितना का क्षति हुआ? अनुमानित बताइए लमसम आपका कितना क्षति हुआ होगा? सामान सब पे लगा हुआ है। कुछ अनुमान तो बता सकते हैं ना कितना का लागत सामान आपके दुकान में रहा होगा? कोई फायदा नहीं है अभी। क्या नाम है? राकेश। 4 मई को आयोजित नीट परीक्षा के दौरान महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा
परीक्षा केंद्र पर कदाचार की सूचना मिलने पर प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया और जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित पूरा प्रशासनिक दल बल के साथ महाविद्यालय पहुंचकर जांच शुरू की। इस दौरान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सह केंद्राधीक्षक प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह को कदाचार में संलिप्त होने की सूचना के मद्देनजर एहतियातन तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उन्हें इस परीक्षा के साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करने से वंचित कर दिया गया था और उन पर लगाए गए आरोपों की सम्यक जांच के लिए 10 मई को अपर समाहर्ता दरभंगा की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। त्रिसदस्यीय कमेटी द्वारा 30 मई को जांच कर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके अनुसार स्थलीय जांच एवं डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नीट परीक्षा में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कदाचार होने का प्रमाण नहीं मिला और परीक्षा से पूर्व भी उन्हें केंद्राधीक्षक के प्रभार से मुक्त किए जाने से स्पष्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह प्रधानाचार्य महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय द्वारा नीट परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार प्रतिवेदित नहीं है। वहीं त्रिसदस्यीय कमेटी द्वारा प्रधानाचार्य के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करने संबंधित वंचित करने वाले आदेश को मुक्त करने की अनुशंसा की गई, जिसके आलोक में सम्यक विचारोपरांत डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह प्रधानाचार्य महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा के भविष्य में आयोजित होने वाली किसी प्रतियोगिता परीक्षा में केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करने से वंचित करने संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। जब मीडिया कर्मियों की टीम ने डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह से मिलने पहुंची तो वो भावुक उठे और उन्होंने बस इतना कहा कि लगे हुए निराधार और बेबुनियाद आरोपों का दर्द मैंने बीते 27 दिनों तक कैसे झेला है, ये बस मेरा दिल जानता है। महारानी कल्याणी महाविद्यालय परिवार, जहां शिक्षकों से लेकर शिक्षेतर कर्मियों तक सब मिलकर सदैव टीम वर्क बनाकर महाविद्यालय के सतत विकास की दिशा में कार्य करती है, वो सब निराश और हताश हो चुके थे। आज मेरे साथ साथ फिर से सबों में एक नई जान और उत्साह आ गई है। निराधार व बेबुनियाद आरोप लगाना आसान है, लेकिन इसे साबित करने के लिए मौखिक नहीं बल्कि साक्ष्य की जरूरत होती है और साक्ष्य ने आज साबित कर दिया है कि अल्लाह के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मोहम्मद रहमतुल्लाह प्रधानाचार्य महारानी कल्याणी महाविद्यालय, मैं अपने तमाम शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं। असल बात ये थी कि 4 जून को नीट की परीक्षा होने वाली थी। मैं पूरी तैयारी के साथ अपने बच्चों का निरीक्षण कर रहा था और उसका जांच पड़ताल करने ही वाला था कि मुझे टेलीफोन आया कि आपके सेंटर पर कुछ मुन्ना भाई एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं। मैंने कहा कि आने दीजिए, पकड़ा जाएगा, कड़ी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन ठीक उसी समय डीएम महोदय, एसपी महोदय, एडीएम, एसडीएम, नीट कोऑर्डिनेटर, डीईओ, ये सभी की गाड़ी तुरंत पहुंचती है और मुझे कहा जाता है कि आप सेंटर सुपरिटेंडेंट से मुक्त कर दिए गए हैं। आपके जगह पर सलीम अख्तर साहब एडीएम इसके सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे, आप अपने चैम्बर में जाके बैठिए। मैंने इस परीक्षा के अंदर में जितना हमसे संभव हो सका मदद किया। जांच पड़ताल, कड़े जांच पड़ताल के बीच में हमारे सेंटर पर परीक्षाएं हुई और सही सलामत सभी लोग परीक्षा दे करके हमारे बच्चे गए। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र जारी किया। उस पत्र के अंदर में कहा गया कि आपको सीएस से मुक्त किया गया है और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप सीएस नहीं रहेंगे जब तक कि जांच पड़ताल की रिपोर्ट नहीं आ जाए। मैं शुक्रगुजार हूं अपने डीएम महोदय का कि उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के सदस्य के द्वारा जो अनुशंसा की गई उसके अंदर में उसके आधार पर मुझे पर लगाए गए जो भी इल्जामात थे वो तमाम इल्जामात को ख़त्म कर दिया गया और साथ में पुनः प्रतियोगिता परीक्षा में इमीडिएट एक इफेक्ट के साथ सीएस बनने का फिर से मौका दिया गया। मैं फिर एक बार अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।